अलमाज़िन उमरा ज़ियारत टूर्स एंड ट्रेवल्स में मसूद जावेद सर आपका इस्तकबाल करते हैं। वेलकम टू अलमाज़िन उमरा ज़ियारत टूर्स एंड ट्रेवल्स। दोस्तों, जब उमरा के लिए लोग जाते हैं तो वहाँ पर दो फ़राइज़ हैं और दो वाजिबात हैं जब उमरा मुकम्मल होता है। यहाँ कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं फ़राइज़ में जिनकी वजह से उमरा जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाता। सदका या दम ये वाजिब हो जाता है और लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि देखिए गलतियां दो तरह की होती है। एक ऐसी गलतियां जो समझ में आ जाए और एक वो गलतियां जो हमें मालूम ही ना हो सके, जो अनजाने में हो जाए, जाने अनजाने में हो जाए। छोटी मोटी ऐसी गलतियां जिसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता, तो वो गलतियां हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदेह साबित होती हैं। तो पिछली वीडियो में हमने आपको जो पहला फ़र्ज था उम्रा के ताल्लुक से कि एहराम का यानी दो फ़राइज़ है, एक एहराम है और दूसरा तवाफ़ है, बैतुल्लाह का तवाफ़। तो एहराम के बारे में जो जो गलतियां होती है अनजाने में, जिनसे सदका या दम वाजिब होता है, उसके बारे में मैंने मुकम्मल डिटेल वीडियो बनाई है। आपने वो देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं देखा होगा तो वो भी आप इस चैनल के ऊपर जाकर देख लें। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि तवाफ़ के दौरान, यानी जो दूसरा फ़र्ज़ है उम्रा का, तवाफ़ के दौरान आम तौर से ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ जिनकी वजह से दम वाजिब हो जाता है या सदका वाजिब हो जाता है, या जिनकी वजह से उम्रा जो है वो हमारा मुकम्मल नहीं हो पाता, तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि जब हम तवाफ़ शुरू करते हैं, उम्रा वाले तो सब चीज़ें मैंने बता चुकी है, आप उसको देख लीजिए। तवाफ़ जब हम करने के लिए जाते हैं, उम्रा के लिए, नफिल तवाफ़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उम्रा के लिए जो तवाफ़ करते हैं तो उसके अंदर जो बहुत सारी चीज़ें जो हमको ध्यान देनी चाहिए, और जाने अनजाने में वो गलतियाँ हो जाती हैं और हम उन गलतियों को समझ नहीं पाते और हमारा उम्रा जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाता। तो सबसे पहला तो ये कि इज्तिबा नहीं कर पाते। अभी देखिए ये इज्तिबा, रमल, ये सब क्या है, ये सब चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में मुकम्मल तरीके से इसको बताऊंगा। यहाँ पर हम लोग गलतियों के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमसे गलतियाँ सरजद हो जाती हैं जाने अनजाने में, जिसकी वजह से हमारा जो है उम्रा है, तो उन गलतियों की वजह से हमारा जो उम्रा जो है वो मुश्किल में हो जाता है, यानी वो उम्रा मुकम्मल नहीं हो पाता। तो अब उन गलतियों को हम किस तरीके से सुधारें? देखिए, जो चीज़ें आमतौर से होती है वही चीज़ें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जो हमने खुद देखी है और हमने उसके ऊपर कितने लोगों को वहाँ पर बताया है, टोका है और उनकी इस्लाह की है। तो वो गलतियाँ मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ ताकि लोग उससे जो है महफूज रहें, यानी वो गलतियाँ उनसे सरजद ना हो और उनका उम्रा जो है वो इंशाल्लाह मुकम्मल तरीके से अदायगी हो सके। तो सबसे पहला काम जो है वो है इज्तिबा। अब इज्तिबा क्या है कि जब हम यानी तवाफ़ शुरू करते हैं, तो तवाफ़ शुरू करते हैं जब, तो जो एहराम रहता है हमारा, तो एहराम जो है हमको सीधा हाथ निकालना पड़ता है, सीधा कांधा। ये एहराम की चादर ऐसे ऊपर से लेना पड़ती है और ये हाथ खुला रखना पड़ता है, इसको इज्तिबा कहते हैं। तमाम चीज़ें मैं अगली वीडियो में यानी इसके बाद की वीडियो में भी बहुत सारी रहनुमाई आपकी इंशाल्लाह करता रहूँगा। तो ये जो इज्तिबा करते हैं, तो इज्तिबा बहुत से लोग जो है ना जल्दबाजी में, मैं जानबूझकर नहीं बोल रहा हूँ, अनजाने में हो जाता है या जल्दबाजी में वो अपना सीधा कांधा निकालते नहीं हैं और अपना तवाफ़ जो है वो शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, यानी फ़र्ज़ के इसमें आता है, तो इसकी वजह से हमारा उम्रा जो है वो मुकम्मल नहीं होगा। तो इज्तिबा करना ना भूलें। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि जिस वक्त हम लोग जाते हैं ना, तो बहुत से लोगों को भी हम लोग यानी वहाँ पर देखते हैं कि वो जल्दबाजी में या उनको मालूम नहीं होता, कुछ लोगों को, कुछ लोग जल्दबाजी की वजह से वो अपना तवाफ़ शुरू कर देते हैं और वो अपना इज्तिबा नहीं कर पाते, अपना सीधा कांधा जो है वो खोलते नहीं है, और इस तरीके से सीधा कांधा खोल के एहराम को ऐसे ले लेते हैं तो सीधा कांधा पूरा खुल जाता है, तो इसको इज्तिबा कहते हैं।
तो ये काम बहुत से लोग जो है वो भूल जाते हैं। तो इसको ध्यान से कीजिएगा, यानी गांठ बांध लीजिए। बार बार ये चीज़ जब वीडियो देखते रहेंगे ना हमारे ये, तो आपको ये गलतियां समझ में आती रहेगी कि कौन सी गलती हो सकती है, तो उन गलतियों से आप बच जाएंगे इंशाल्लाह। फिर दूसरा कि इज्तिलाम। अब इस्तिलाम जो है वो क्या है? हजर अस्वद के महीने जब हमारा हम पूरा तवाफ़ शुरू करते हैं, बैतुल्लाह का तवाफ़ शुरू करते हैं, तो हजर अस्वद के सामने जाकर हमको जो है वो इस्तिलाम करना पड़ता है। अब इस्तिलाम करने के लिए जो है वो सब पूरी डिटेल वीडियो ये इसके बारे में मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि वो सब चीज़ें आपको आती रहे। यहाँ पे ये याद रखिए कि बहुत से लोग जो है ये इस्तिलाम में गलती कर देते हैं। आमतौर से ये सुनते हैं लोग कि इस्तिलाम जो है वो हजर अस्वद को पास यानी छू कर उसको करना है, या बहुत से लोग ये समझते हैं, फ़र्ज समझते हैं, या इसको ये समझते हैं कि ये ज़रूरी है कि उसको छू कर किया जाए, उसको बोसा लेकर किया जाए जो इस्तिलाम है। तो इस्तिलाम को ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर बहुत रश कम है तो रश कम होने की वजह से आप आसानी से वहाँ पर जा सकते हो, तो आप आसानी से जाकर उसको छू कर उसको बोसा दे सकते हैं। लेकिन अगर रश ज़्यादा है तो आप दूर से भी इस्तिलाम कर सकते हैं। इस्तिलाम का तरीका हम लोग अगले वीडियो में इंशाल्लाह इसको भी देखेंगे। और बहुत से लोग ये समझते हैं कि बस उसको वहाँ पर छूना है, बोसा लेना है, उससे चिमटना है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। और ख़ास तौर से जब उम्रा के लिए आप तवाफ़ कर रहे हैं तो उस वक्त तो आपको बहुत एहतियात करना है, क्योंकि हजर अस्वद में जो इत्र लगा होता है यानी खुशबू लगी होती है, अगर आपने उसको छुआ, उसको बोसा लिया, या उससे आपने अपने सीने को लगाया, अपने गले को लगाया, तो अगर आपके हाथ में, आपके होंठ पर, आपके चेहरे पर, आपके सीने पर या आपके एहराम पर अगर वो अतर लग जाता है, वो खुशबू लग जाती है, तो आपके ऊपर दम वाजिब हो जाता है। और जिस मिकदार में वो लगा हुआ है अतर आपके कपड़े पर, आपके होठों पर, आपके यानी जिस्म पर, तो उस हिसाब से आप पे दम वाजिब होगा, या फिर आपके ऊपर जो है वो सदका वाजिब हो जाएगा। तो इसकी वजह से भी अब जब तक आप इसको पूरा नहीं करोगे तो आपका जो तवाफ़ है वो मुकम्मल नहीं होगा। और जब आपका तवाफ़ ही मुकम्मल नहीं होगा, यानी जो उम्रा के लिए फ़र्ज़ है वो फ़र्ज़ की अदायगी नहीं हुई, तो फिर उम्रा भी नहीं हो पाता। तो ये दो चीज़ें बहुत ही अहम है, तो इसके बारे में आप बहुत मोहतात रहिएगा। जब भी आप उम्रा के लिए गए या जो लोग गए हुए उन तक ये मैसेज पहुंचाइए कि इस बारे में आप एहतियात करें। इस्तिलाम जो है ये आप यानी दूर से भी इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। उसकी दुआ वगैरह वो सब जो उसके बारे में वीडियो बनाएंगे उसके बारे में हम उसको बताएंगे। यहाँ पर इस्तिलाम ये समझ लीजिए कि इस्तिलाम करते वक्त भी बहुत से लोगों की ये गलती होती है जो दूर से करते हैं। उनकी गलती ये होती है कि वो हजर अस्वद के सामने नहीं आते, यानी एकदम सामने आना चाहिए, सामने नहीं आते। वो या तो पहले ही इस्तिलाम कर देते हैं या थोड़ा आगे बढ़े आते हैं। जब इस्तिलाम करते हैं वो रश की वजह से बराबर समझ में नहीं आता। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप यानी जब तवाफ़ कर रहे हो तो ये देखिए कि देखिए उससे पहले रुकन यमानी आता है तो आपको एक एहसास हो जाता है कि अब जो है हमको जो है वो इस्तिलाम करने का वक्त आ रहा है, यानी हजर अस्वद करीब आ रहा है, एक एहसास हो जाता है वो, है ना। और दूसरा ये कि आप यानी थोड़ा सा अपने चेहरे को, नज़र को का काबे की तरफ कीजिए, वहाँ पे यानी ये देखने के लिए कि हजर अस्वद के सामने हम पहुँचे या नहीं पहुँचे। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक और बारीक पॉइंट है कि तवाफ़ करते वक्त तो आपको मुसलसल हजर अस्वद सॉरी मुसलसल जो है वो किबला को नहीं देखना है, ठीक है। आप जो है वो मुसलसल जो है अपनी नज़र को उस जानिब नहीं कर सकते, यानी अपनी नज़र को मुसलसल बैतुल्लाह के ऊपर नहीं रखना है, मुसलसल नहीं रखना है। आप इसके लिए उस जानिब सिर्फ देख सकते हैं, या उस जानिब सिर्फ उस वक्त देखिए जब आपको ये कंफर्म करना है कि हजर अस्वद के सामने हम पहुँचे या ना पहुँचे।
اور دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ حجر اسود کے ایک دم سامنے کی جانب ہرا لائٹ رہتا ہے یعنی گرین لائٹ رہتا ہے، تو وہ گرین لائٹ کو بھی آپ دیکھ کر یہ انداز لگا سکتے ہیں اور اپنا جو ہے استعلام وہ کر سکتے ہیں۔ استعلام کرنے کے لیے میں نے بتایا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو چھو کر ہی کریں یا اس کو ہاتھ لگا کر کریں یا اس کو بوسہ لے کر کریں، آپ جو ہے رش زیادہ ہے تو آپ دور سے اس کا استعلام کیجئے، اس کی جو دعا ہے وہ اگلے ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس کے بارے میں، تو استعلام آپ دور سے کر لیجئے۔ اب اگلی جو غلطی ہوتی ہے وہ ہے رمل، ہے نا۔ پھر ایک بار کہوں گا کہ رمل کیا ہے، جو لوگ جانتے ہیں بہت اچھی بات ہے الحمدللہ، اور جو نہیں جانتے اس کے بارے میں اگلے ویڈیو میں جب اس کی پوری عمرہ کے ویڈیو بنائیں گے تو اس کے اوپر اس کے بارے میں ہم بتاتے جائیں گے۔ تو رمل کیا ہے؟ رمل جب آپ 7 چکر کر رہے ہو بیت اللہ کے، ہے نا، طواف کر رہے ہو، تو شروع کے 3 چکر آپ کو پہلوانوں جیسی چال چلنا ہے، اس طریقے سے پہلوانوں جیسی 3 چکر تیز قدم کے ساتھ، تھوڑا کاندھا اونچا کر کے، سینہ تھوڑا اس طریقے سے۔ پہلوان کیسے چلتے ہیں؟ پہلوان جیسی آپ کو چال چلنی ہے، تھوڑی تیز قدموں کے ساتھ چلنا ہے، تو یہ رمل ہوتا ہے۔ اب رمل کرنا ضروری ہے، لیکن رمل اس وقت کرنا آسان ہوتا ہے جب رش کم ہو، ٹھیک ہے۔ اب بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ اگر رش بہت زیادہ ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ ضروری ہے رمل کرنا، اور وہ اسی چکر میں رہتے ہیں، پہلوانوں جیسا تیز تیز چلنے کے چکر میں رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کو خود کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے رش کی وجہ سے، کیونکہ دوسروں کو پھر وہ دھکا دے دے کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت سے لوگ کرتے ہیں ایسا، تو یہ بھی ہماری غلطی ہوتی ہے، یہ غلطی بھی نہیں کرنا ہے۔ وہاں پر اگر رش زیادہ ہے تو رمل آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ جس فلو میں یہ لوگ طواف کر رہے ہیں اسی فلو میں آپ چلیے، لیکن اپنے سینے کو اور اپنے کاندھے کو تھوڑا پہلوانوں جیسا کر لیجئے۔ تیز نہیں چل پا رہے وہاں پر تو کوئی بات نہیں، لیکن پہلوانوں جیسے اپنے اس طریقے سے اپنے جسم کو کر لیجئے، اپنے کاندھوں کو اوپر کر لیجئے۔ تو یہ 3 چکر کرنا ہے، پھر چوتھے چکر سے آپ اپنے حساب سے جس طریقے سے آپ طواف کرتے ہیں وہ چوتھے چکر سے آپ کو وہ طواف کرنا ہے۔ اب اس کے بعد کی کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو ایک عام غلطیاں ہیں، وہ میں بتا رہا ہوں کہ عام غلطیاں یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ طواف کرتے وقت تو یا تو کتاب میں دیکھ کر دعائیں پڑھتے رہتے ہیں یا تو پھر موبائل میں دیکھ کے دعا پڑھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے ہم طواف کر رہے ہیں، ہمارا پورا دھیان جو ہے وہ طواف کے اوپر ہونا چاہیے اور دعاؤں کے اوپر ہونا چاہیے۔ یہاں پر 7 چکر کے لیے کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہر چکر کے لیے ایک الگ الگ مخصوص دعائیں ہیں، تو جہاں تک میری معلومات ہے کہ کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، آپ کو جو دعا آتی ہے نا وہ پڑھیے، لیکن بہت سے لوگ کو دعا یاد نہیں رہتی تو وہ موبائل کا یا کتاب لے کر اس طریقے سے اپنا طواف کرتے رہتے ہیں اور دعا کرتے رہتے ہیں، تو ان کا دھیان جو ہے وہ طواف کی طرف نہیں رہتا اتنا زیادہ، یعنی طواف تو کر رہے ہیں لیکن ان کا جسم طواف کر رہا ہے لیکن ان کا دل اور دماغ جو ہے وہ موبائل میں لگا ہوا ہے یا تو وہ کتاب میں لگا ہوا ہے اور اس کو دیکھ کر وہ پڑھتے رہتے ہیں، تو وہ قربت وہاں پر پھر نہیں ہوتی جو قربت ہونی چاہیے۔ تو اس لیے آپ کو جو بھی دعا یاد ہے آپ وہ دعا کر سکتے ہو، اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہو، اگر عربی کی دعا نہیں یاد ہے تو آپ اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتے ہو۔ تو یہ چیز کو بھی یاد رکھیے، پھر دعاؤں کے تعلق سے بھی ہم آگے مطلب اگلی ویڈیو میں جب بات کریں گے تو اس وقت بھی کریں گے۔ تو یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ جب موبائل میں دیکھ کر آپ طواف کرتے وقت موبائل میں دیکھ کر دعا پڑھ رہے ہو یا کتاب میں دیکھ کر دعا پڑھ رہے ہو تو ایسی صورت میں پورا دھیان جو ہے وہ آپ کے طواف کے اوپر نہیں ہوتا، تو پھر یعنی جو قربت ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پا رہی ہے، یعنی جو اللہ سے جو اپنا جو رابطہ ہونا چاہیے وہ وہاں پر نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ کو جو دعا یاد آتی ہے آپ وہ دعا
करते हुए अपना तवाफ मुकम्मल करते रहें। दूसरी बात ये कि जब तवाफ कर रहे हैं तो उस वक्त जो है वो बहुत से लोग जो है ये बार बार गलती करते हैं कि अपना पूरा का पूरा यानी नज़र जो है अपना पूरा जिस्म जो है ऐसे काबे की तरफ करके तवाफ़ कर रहे हैं। तो तवाफ़ करते वक्त तो ना अपना सीना काबे की तरफ होना चाहिए, ना अपनी पीठ काबे की तरफ होना चाहिए। तवाफ़ करते वक्त तो आपका जितना हिस्सा आपका यानी जितनी दूर तक जितना एरिया आपने काबे की तरफ यानी बैतुल्लाह की तरफ अपना सीना करके किया है या पीठ करके किया है तो वो तवाफ में शुमार नहीं होता। इस चीज़ को भी अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। अब वो कुछ लोग ये समझते हैं कि हम यानी किस तरीके से करना है पहले वो बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे बैतुल्लाह है, अब बैतुल्लाह काफ़ी बड़ा है, तो बैतुल्लाह है तो हमको इसके गिर्द इस तरीके से चक्कर लगाना है, ठीक है। तो जब हम इसके गिर्द ये तवाफ कर रहे हैं तो हमारा उल्टे कांधे जो है ये हमारा बैतुल्लाह की तरफ ऐसे होना चाहिए और सीधा कांधा जो है ये खुला हुआ होना चाहिए, जिसको मैंने शुरू में इज्तिबा कहा था। तो ये खुला हुआ होना चाहिए और ये कांधा जो है ये बैतुल्लाह की तरफ होना चाहिए और इस तरीके से हम तवाफ करेंगे, ठीक है। हमको ऐसे सामने से तवाफ नहीं करना है, सीना या पीठ नहीं दिखाना है। अब यहाँ पर कुछ लोग तो करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ लोग जो है वो गलती कहाँ पर हो जाती है, जब ज़्यादा रश आता है तवाफ कर रहे हो, अब वो एक आगे ज़्यादा रश आ गया तो वो थोड़ा इस तरीके से टर्न मारते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जब इस तरीके से आपने टर्न मारा तो आपका सीना जो है वो काबे की तरफ आ गया, तो वो जितनी दूर तक आपने चला है वो उतना पूरा एरिया जो है वो तवाफ में शुमार नहीं होगा, पहली बात। दूसरा कि कभी कभी चलते यानी तवाफ करते वक्त तो इधर रश कम दिखा तो इस जानिब से मुड़ जाते हैं, तो जब इस जानिब से मुड़ गए तो हमारी पीठ जो है वो बैतुल्लाह की तरफ हो गई, तो भी उतना एरिया जो है वो काउंट नहीं होगा, वो शुमार नहीं होगा, उतना हमारा जो है तवाफ का उतना एरिया जो है वो काउंट नहीं होगा। ये इस तरीके से ये गलती होती है। लोग बोलते हैं नहीं ऐसा तो हमसे याद नहीं है कि हमसे ऐसा हुआ है, लेकिन अब जो ये पॉइंट जब देखेंगे तो उनको समझ में आएगा यार हाँ वाकई हमने इस तरीके की गलती की थी। दूसरा, बहुत से लोग जो है वो वीडियो बनाते रहते हैं, वीडियो बनाने के चक्कर में या सेल्फी लेने के चक्कर में, वीडियो बनाने के लिए अब उनका ये मकसद होता है कि इधर काबा है इधर मैं हूँ, अब इस तरीके से सेल्फी ले रहे हैं। तो अब इस तरीके से जब वो सेल्फी लेते हैं तो इस तरीके से देखिए उनका चेहरा हो गया। अब जब ऐसा हो गया तो उनकी पीठ जो है वो काबे की तरफ आ गई, यानी बैतुल्लाह की तरफ आ गई, तो पीठ आ गई। बहुत से लोग जो है वीडियो बनाने के चक्कर में इस तरीके से थोड़ा एंगल चेंज करते रहते हैं, तो अपना जो सीना है वो बैतुल्लाह की तरफ आ गया। तो इस चीज़ का एहतियात करो, ठीक है। ये बहुत काम की चीज़ है आज के दौर में, पहले तो नहीं थी लेकिन आज के दौर में ये बहुत अहमियत की चीज़ है, काम की चीज़ है, समझते हैं इस चीज़ को। लेकिन और बहुत से लोग ऐसा है कि एक बार हम उम्रा के लिए गए हैं, बैतुल्लाह के सामने एक बार गए हैं तो थोड़ा एक आध यादगार फ़ोटो ले लेते हैं या थोड़ी सी छोटी सी रील बना लेते हैं यादगार, ठीक है वो कीजिए आप, लेकिन तवाफ़ के वक्त तो मत कीजिए। जब आपका तवाफ़ मुकम्मल हो जाए उसके बाद कर लीजिए या उससे पहले कर लीजिए, ताकि तवाफ़ के दौरान आपकी पीठ और सीना जो है वो आपको समझ में भी ना आए, आपको मालूम भी ना हो सके और वो गलती आपसे सरजद हो जाए। तो इस चीज़ को भी आपको बहुत ध्यान रखना है। अब एक सवाल और है, यानी एक गलती और हो जाती है, रुक्न यमानी, ठीक है। अब देखिए 7 चक्कर हम कर रहे हैं, तवाफ़ कर रहे हैं, तवाफ़ करते वक्त हमने हजर अस्वद से के पास से तवाफ़ शुरू किया था और यानी हजर अस्वद के पास से इस्तिलाम करके हमने तवाफ़ शुरू किया था और जब वो चक्कर लगाते हुए हम आए तो एक कोने में जो है रुक्न यमानी आता है। अब रुक्न यमानी का इस तरीके से हुक्म है, सुन्नत है कि उसको छू कर आगे गुजर जाए। कब? जब रश कम हो, रश कम हो तो आप उसको छू कर आगे गुजर जाए। बहुत से लोग यहाँ क्या करते हैं उसको छूते हैं, उससे लिपटने लगते हैं और उसको बोसा लेने लगते हैं,
तो ये हुक्म नहीं है, उसको छूकर आगे गुजर जाने का हुक्म है। लेकिन कब? जब रस नहीं है। अगर रस है तो आप दूर से भी उसको, जब वहाँ पर पहुँचे आप रुक्न यमानी के पास, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको छूइए, ठीक है। अब वो जो लोग छूते हैं, जो करीब है या रस नहीं है, छू लिया, तो ये भी याद रखिए कि रुक्न यमानी में भी जो है वो इत्र लगा होता है, खुशबू लगी होती है, तो वो आपके कपड़ों पर लग जाएगी। तो जब आप उम्रा का तवाफ़ कर रहे हैं, नफिल तवाफ़ करते वक्त तो आप उसको छू सकते हैं अगर मौका मिला तो, लेकिन उम्रा के तवाफ़ के वक्त तो आप उसको एहतियात कीजिए, क्योंकि वो खुशबू आपके हाथ में या बदन पे या आपके जो एहराम पे नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि वो खुशबू लगी तो आपके ऊपर जो है वो दम या सदका वाजिब हो जाएगा। तो इस चीज़ को अच्छी तरीके से हमेशा के लिए आप याद रखिएगा, ठीक है। अब रुक्न यमानी जब आप वहाँ पर पहुँचे, यानी एक कोना है जहाँ से आपने तवाफ़ शुरू किया था, यानी हाजर अस्वद के पास से तवाफ़ शुरू किया था, और जब इस तरीके से आप आए तो रुक्न यमानी के पास जब आप आए, यानी एक कोना हुआ, दूसरा कोना हुआ, तीसरा कोना जो है वो रुक्न यमानी है। वहाँ पर उतना दूर जो है तो गिलाफ काबा जो है वो हटा हुआ रहता है, यानी वहाँ पे वो दिखता है, तो रुक्न यमानी वहाँ पर है। तो वहाँ से आपको एक मखसूस दुआ है वो पढ़नी है, और वो मखसूस दुआ क्या है? रब्बना आतेना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरत हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। ये दुआ आपको रुक्न यमानी से पढ़नी है हाजर अस्वद तक, ठीक है। ये सुन्नत है, ये दुआ यहाँ पर सुन्नत है, ये आप वहाँ पर पढ़िए। बहुत से लोगों को याद नहीं होती, याद कीजिए उसको, वो ज़रूर वो पढ़िएगा, ज़रूर पढ़िएगा। कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है? रुक्न यमानी से लेकर हाजर अस्वद तक वहाँ पर पढ़ना है। हाजर अस्वद के सामने जैसे ही आप फिर दोबारा आए तो वहाँ पर फिर आपको इस्तिलाम करना है। फिर जब आप इस्तिलाम कर लेंगे, फिर आपका दूसरा चक्कर शुरू हो गया, फिर आप जो यानी तवाफ़ का दूसरा चक्कर शुरू हुआ, फिर आपको जो दुआ करना है कीजिए। फिर यहाँ तमाम चीज़ें जो बताया कि यानी अपना सीना या अपनी पीठ जो है वो बैतुल्लाह के सामने नहीं होनी चाहिए, बैतुल्लाह की तरफ नहीं होनी चाहिए, उस चीज़ का एहतियात करते हुए फिर आप अपना पूरा जो लेकर आएंगे रुक्न यमानी तक, तो रुक्न यमानी पर फिर आकर फिर आपको वो दुआ करनी है जो अभी रब्बना मैंने बताया, वो दुआ पढ़ते हुए फिर आपको हजर अस्वद तक आना है। तो इस तरीके से आप अपने हर चक्कर पूरा कीजिए, और हर चक्कर पर आपको इज्तिलाम करना है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी गलतियां सरजद होती हैं, आम तौर से तकरीबन हर शख्स से होती है, जिनको उसको इल्म नहीं हो पाता, तो वो लोग जो है इस चीज़, ये मेरी वीडियो आप खुद भी देखिए, दूसरों को भी बताइए, जो लोग भी जाते हैं उम्रा के लिए उन तक पहुंचाइएगा, ताकि हर कोई ऐसी छोटी छोटी गलतियों से बच सके और उनका उम्रा इंशाअल्लाह अच्छी तरीके से अदा हो सके, मुकम्मल हो सके। दोस्तों ऐसी ही वीडियोस मैं इंशाअल्लाह इसके ऊपर लाता रहूँगा, इस चैनल के ऊपर तमाम ऑफर्स भी लाते रहूँगा, मालूमात भी लाता रहूँगा, और हर तरीके से आपकी रहनुमाई करता रहूँगा। तो आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर कोई को ये तमाम इल्म हो सके और उनका उम्रा जो है वो अच्छी तरीके से अदा हो सके। तो अगली वीडियो में हम फिर बात करेंगे इसी तरीके से किसी टॉपिक के ऊपर इंशाअल्लाह। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।